नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम आज एक बार फिर से बात किसान आंदोलन की करें, क्योंकि आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को दिल्ली में हुए बवाल और पुलिस एक्शन की इस बुलेटिन में बात होगी। आंदोलन से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हम आपको कल रात गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली कटने से पूरी रात किस तरह से पुलिस एक्शन में रही और इसकी आशंका में किसान किस तरीके से रिएक्ट करते रहे, ये आपको दिखाएंगे। तो वहीं बागपत में पुलिस ने आधी रात को कार्रवाई कर किसानों से हाईवे खाली करवा लिया। दिल्ली में बवाल के बाद 2 किसान संगठन आंदोलन से अलग हो चुके हैं, हट चुके हैं। उधर बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सारी खबरें हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आधी रात को किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर खौफ दिखाई दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर 63 दिन से धरने पर बैठे किसानों के लिए ये आशंकाओं से भरी रात थी। पूरी रात किसानों ने जागते हुए काट दी, इस खौफ में कि कहीं पुलिस न आ जाए। इस खौफ की वजह ये भी थी कि रात करीब 11 बजे उस जगह की बिजली काट दी गई जहां आंदोलनकारी किसान बैठे हुए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं। मेरी बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो सड़क के एक तरफ स्ट्रीट लाइट जो है वो आपको जगमगाती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो तमाम जो सोसाइटीज हैं उनमें भी लाइट जो है वो जलती हुई आपको नजर आएगी। तो वहीं तीसरी तरफ यानी मेरी दाहिनी तरफ जहां पर किसानों का पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, वहां पर अचानक से आपको अंधेरा जो है वो नजर आएगा और तमाम जो किसान हैं वो सड़कों पर पहरेदारी करते हुए नजर आएंगे। 26 जनवरी को आईटी और लाल किले समेत तमाम जगहों पर हुए हिंसक हमले के बाद पुलिस ने जिन किसान नेताओं पर केस दर्ज किया है उनमें भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत भी हैं। टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी रात जागते रहे। रात के 2:30 बज रहे हैं। ठीक है साहब, अमूमन इस वक्त आप सो जाते होंगे, आज नहीं सोए हैं, क्या वजह क्या है इसके पीछे? चहल पहल सी है कुछ। पुलिस का बता रहे कि पुलिस आवेगी। आज किसान जितने भी बाहर जगे हुए हैं, एक उनमें डर का माहौल सा भी लग रहा है। क्या हाँ, पुलिस आओगी, पुलिस तो डर तो लगे। और क्या, पुलिस कोई प्रसाद लेकर आओगी? लड्डू लेकर आओगी पुलिस। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर संभावित पुलिस एक्शन से डरे बैठे किसानों की आशंका निर्मूल साबित हुई, लेकिन कई शहरों में रास्ता घेरे बैठे किसानों को पुलिस ने हटा दिया। ये तस्वीर बागपत जिले की है। पुलिस रात को किसानों को हटा रही है। ये किसान हाईवे पर टेंट लगाकर बैठे थे। बागपत पुलिस के मुताबिक NHAI के अनुरोध पर राष्ट्रीय राजमार्ग से अवैध अतिक्रमण को शांतिपूर्ण ढंग से हटाया गया। उधर दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर खाली हो चुका है। यहाँ धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन भानु ने कल ही आंदोलन से अलग होने का ऐलान किया था। संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूँ। ये दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित मसानी बराज की तस्वीर है। यहाँ पिछले 1.5 महीने से किसान धरने पर बैठे थे। कल वो यहाँ से हट गए। 20 गांव के किसान ने पंचायत कर आंदोलनकारियों को 24 घंटे में रास्ता खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। इस बीच आंदोलन का केंद्र बनी दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर भी बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। सवाल ये है कि क्या अब यहाँ भी रास्ता खाली कराने का एक्शन होगा? गाजीपुर बॉर्डर से सुशांत मेहरा, नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा, किसानों में डर यूं ही नहीं समाया है। दरअसल कल जिस सख्त अंदाज में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किसानों पर एक्शन की बात कही, उससे किसान नेताओं में गिरफ्तारी का खौफ है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक किसानों ने वादा खिलाफी की और बवाल करने वाले किसी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। 25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस
उन्होंने दिया, इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। फिर भी दिल्ली पुलिस संयम से काम की। अगले दिन सुबह 6:30 बजे से ही वे बैरिकेड तोड़ने को तैयार हो गए। 7:30 पे जो सिंगू पे किसान थे वे उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहां तक पहुंचे। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहां जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शनपाल सिंह, वो भी वहां पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। जिस किसी का भी इन केसेस में शमूलियत पाया गया उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर 2 नाम यहां पर गिनाए, दर्शनपाल सिंह, सतनाम सिंह पन्नू, जिनके खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक कार्रवाई कहां तक बढ़ी है? जी, मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी खबर यही है कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दर्शनपाल का नाम लिया कमिश्नर ने, तो मैं आपको बताऊं कि पुलिस कमिश्नर की तरफ से खुद दर्शनपाल को कल देर रात नोटिस गया है। दिल्ली पुलिस ने बकायदा नोटिस भेजा है किसान नेता दर्शनपाल को और उनसे 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है और ये पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ लीगल नोटिस दी जाए, लीगल एक्शन किया जाए, क्योंकि आपने जो करार किया था 37 पॉइंट पर जो रूट था वो रूट फॉलो नहीं किया। आपके प्रोटेस्ट में मिलिटेंट शामिल हो गए जिन्होंने जमकर दंगा किया। तो पहला जो एक्शन हुआ कल देर रात वो ये हुआ कि जो दर्शनपाल है किसान नेता, उनको नोटिस गया है। दूसरी चीज मैं बताऊं कि जो झंडा फहराया गया था लाल किले पर, उस पर सबसे ज्यादा फोकस है दिल्ली पुलिस का, खासकर जो दिल्ली पुलिस की एलीट टीम है स्पेशल सेल, वो अब जो लाल किले के अंदर जितने भी लोग थे जिन्होंने दंगा फैलाया उन पर उनकी नजर है। सूत्र बता रहे हैं कि जो झंडा फहराने वाला है उसकी पहचान हो गई है। साथ ही साथ दीप संधू और लखा सिधाना, ये 2 ऐसे किरदार हैं जिनकी तलाश स्पेशल सेल कर रही है। तो एक्शन काफी तेज हो चुका है दिल्ली पुलिस का। दर्शनपाल सिंह को नोटिस भेजा जा चुका है और आज कई किसान नेताओं को नोटिस भेजा जाएगा। सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि कल दिल्ली पुलिस की एक टीम गाजीपुर बॉर्डर पर भी गई थी किसी एक किसान नेता की तलाश में। तो आज देखिएगा सुबह से जो दिल्ली पुलिस है उसका एक्शन शुरू होगा, जो हमें जानकारी मिली है, और देर शाम तक कुछ बड़ी खबरें भी आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल की बात करें तो जो दर्शनपाल सिंह है किसान नेता, जिस तरह से आपने सुना कमिश्नर को कि वो बता रहे थे कि भड़काऊ भाषण दिए थे और लोगों को रोका नहीं, तो दर्शनपाल सिंह को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। कई चेहरे हैं इस पूरी हिंसा के पीछे और ऐसे में दिल्ली पुलिस की सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है जब ये आंदोलन चल रहा है। किसानों के आंदोलन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया, आंदोलन की बुनियादी हिस्से हिल गई, किसान संगठनों के बीच खलबली मची हुई है। 2 किसान संगठनों ने आंदोलन का रास्ता छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। इनमें से एक संगठन ने तो दिल्ली नोएडा के चीला बॉर्डर से अपना तंबू डेरा हटा लिया है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन की ट्रैक्टर परेड राह भटक गई, आंदोलन भटक गया। खेतों में पसीना बहाकर अन्न उपजाने वाले किसानों के नाम दिल्ली में तो बवाली घुसाए। ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा से आंदोलन का स्थिर पंजर हिल गया। हिंसा से किसान संगठन अपना दामन छुड़ाने लगे तो आंदोलन में भी फूट पड़ गई। और तब राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मुखिया बीएम सिंह ने अब किसान आंदोलन से तौबा कर ली है। बोले, जिस आंदोलन की दिशा ही भटक गई हो उसके साथ भला क्या रहना।
हम यहाँ पर आकर और बैरियर तोड़ दें, हम बसें तोड़ दें, हम लाल किले में झंडा चढ़ा दें, उससे हमें क्या लाभ हो रहा है? आज ये गरिमा हमारी नहीं है, ये देश की गरिमा है। ये हमारे बाबा, उनके पिता, शायद उनके भी पिता, उनके संघर्ष के कारण तो आज जो है हमें मिला है ना, आजादी मिली है। इस संविधान के तहत ही मैं इनके लिए, किसानों के लिए, करोड़ों किसानों के लिए गन्ने का रेट दिलवाता हूं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, और वहीं पर मैं संविधान को ठेंगा दिखा दूं? ये नहीं हो सकता। भारतीय किसान यूनियन इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी कर रहा था, लेकिन अब यूनियन के भानु गुट ने आंदोलन से किनारा कर लिया। यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के किसान नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा से ये किसान हिल गए, लिहाजा अपना तंबू डेरा उखाड़ लिया। हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे जो इस तरीके की हरकतें करेगा। हमारा जो उद्देश्य है वो अपने बिल वापसी कराने का और किसानों का भला करने के जो भी हमारी मांगे हैं उसकी लड़ाई लड़ने का काम है हमारा, लेकिन हम उद्दंडता वाला काम करेंगे इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। इसलिए हमने जो देश के सम्मान में और अपने जो भाई हैं, जो हमारे जो भाई हैं, किसान भाई हैं, उनकी ईमानदारी से लड़ने का हमने आह्वान किया है। ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुई दिल्ली में हिंसा से बिद के 2 किसान संगठनों ने आंदोलन से किनारा किया तो बाकी संगठनों में भी खलबली मच गई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि भानु गुट के किसानों ने पुलिस की लाठी के डर से मैदान छोड़ा है। बीकेयू भानु भी जो है वो भी हट गए, उन्होंने कहा कि हम आंदोलन का आज चले जाएंगे। पुलिस के देख कर तो कौन कौन रुकता है, जेल से सबको डर लगता है। 25 जनवरी तक दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन नियम कायदे के तहत चल रहा था। यहां तक कि किसानों ने 7 जनवरी को भी एक ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन उसमें कोई बवाल नहीं हुआ। अब 26 जनवरी के बवाल के बाद आंदोलन की बुनियाद हिल गई है। कोई ताज्जुब नहीं है कि अगर कुछ और भी संगठन आंदोलन से किनारा कर ले। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। हमारे 2 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ कुमार कुणाल जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से देखी, वहां पर खौफ है किसानों में। कई किसान ऐसे हैं जो अपने घरों को वापस लौट गए हैं। तंबू टेंट हटाने की नौबत चीला बॉर्डर पर आ चुकी है। ऐसा ही कुछ गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए, कल रात से जिस तरीके से बिजली काटी गई और पूरी रात किसान यहाँ पर जागते रहे हैं, ये स्थिति थी गाजीपुर बॉर्डर की। और कल इतनी सुगबुगाहट थी रात भर कि ये लग रहा था कि पुलिस कोई कार्रवाई ना कर दे। तो इस तरीके से अलग अलग जो बॉर्डर हैं उन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बात ये भी है कि जब 26 जनवरी को बड़ी तादाद में किसान आए थे, उसके बाद कई सैकड़ों किसान हैं और ट्रैक्टर हैं वो निकल चुके हैं घरों को वापस। तो ऐसे में जिस समय आरोप लग रहे हैं सीधे सीधे किसान नेताओं पर कि उन्होंने दंगा भड़काया है, उन्होंने हिंसा करवाई है, उस समय एक तरीके से जो मनोबल है वो ज़रूर टूटा है। और उस मनोबल के टूटने की वजह से थोड़ी संख्या जो है गाजीपुर बॉर्डर पर या बाकी जगहों पर किसानों की कम भी हुई है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो यही है कि यहाँ पर तनाव इसलिए भी था रात, पूरी रात, क्योंकि बिजली गुल थी, लाइट कटा हुआ था, अंधेरे में रात बिताई है। आपको हम थोड़ा पीछे दिखाएंगे, कोशिश करेंगे दिखाने की कि किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है वो खड़ी की गई रास्ते में। कोशिश ये किया गया कि जो पुलिस का रास्ता है, अगर पुलिस घुसने की कोशिश करती है तो उसको रोका जाए, वहाँ पर किसी तरीके से जो एंट्री है उसको रोक दी जाए। तो कई तमाम चीज़ें किसान अपनी तरफ से भी कर रहे हैं और यही कोशिश है आंदोलनकारियों का कि अगर पुलिस सख्ती करती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाए या उसकी चुनौती कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो आसान बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। लाल किले पर 26 जनवरी को बवाल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे एक्टर दीप सिद्धू ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है और इस हंगामे को इस वीडियो के जरिए जायज ठहराया है। दीप सिद्धू ने यहां तक कहा है कि अगर वो मुंह खोल दें तो सब भाग खड़े हो जाएंगे। दीप ने अपने बयान में उन किसान नेताओं पर भी निशाना साधा जो उन पर आरोप लगा रहे हैं। दीप ने किसान नेताओं को बेनकाब करने की धमकी दी है। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
पहले आपको सुनवा देते हैं कि दीप सिद्धू ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए क्या कुछ कहा है। किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर, एक ऑब्स्टैकल जो वहां बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की, लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया। जो लोग गए थे दिल्ली, वो किसी को मारने थोड़ी गए थे या किसी को हमने मारा हो या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने नुकसान पहुंचाया हो या किसी दिल्ली वासी को हमने नुकसान पहुंचाया हो या हमारे हाथ में कोई हथियार हो। हम तो अपने झंडे लेके गए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे हमले में, इस पूरी हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उनसे मिलने गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे, अस्पताल का दौरा करेंगे, उपद्रव में जख्मी पुलिस वालों से मुलाकात करेंगे। 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए 26 जनवरी की इस हिंसा में। आज अस्पताल जाकर पुलिस वालों का हालचाल गृह मंत्री जानेंगे। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जो फेसबुक पोस्ट शेयर की गई है, उस फेसबुक पोस्ट में किसी भी तरीके का कोई अफसोस यहां पर नहीं है, और अफसोस करना तो दूर, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, वो जायज ठहरा रहे हैं हिंसा को। ये कह रहे हैं कि जो हमने झंडा फहराया वो ठीक था। जी बिल्कुल, देखिए शायद तभी यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये मिलिटेंट एक्शन था, कुछ भीड़ में मिलिटेंट लोग घुस गए थे। और मैं आपको बताऊं कि जो दीप सिद्धू के बारे में भी पता चल रहा है कि इधर बीच वो काफी ज्यादा रेडिकलाइज हुआ, और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक न सिर्फ दीप सिद्धू बल्कि जो पंजाब का गैंगस्टर है लखा सिधाना, ये दोनों काफी वक्त से बॉर्डर के पास एक्टिव थे। और जब ये 26 जनवरी को पूरा लाल किला कांड हुआ, उसके 2 दिन पहले वो दिल्ली से गायब हो गए थे। उसके बाद 25 तारीख को दोनों की मौजूदगी बॉर्डर के आसपास देखी गई, और जो लाल किले में हिंसक प्रदर्शन हुआ उसमें कहीं न कहीं जो दीप सिद्धू है उसकी बड़ी भूमिका भी सामने आ रही है। ये भी सामने आया है कि कुछ किसान नेताओं ने भगाने की कोशिश की थी दीप सिद्धू को, कुछ लोगों ने खदेड़ा था। लाल किले से भागते हुए मोटरसाइकिल पर दीप सिद्धू का जो सीसीटीवी है वो भी सामने आया। लेकिन जो लाल किले में हुआ, जो सेंट्रल दिल्ली में हुआ, जो पुलिस पर हमले हुए, उसमें कई लोग हैं, लेकिन जो बड़ा किरदार निकल करके सामने आ रहा है वो एक दीप सिद्धू भी है, दूसरा पंजाब का वो गैंगस्टर जिस पर 26 मुकदमे दर्ज है, अब वो एक्टिविस्ट होने का दम भरता है, लखा सिधाना। वो ये 2 किरदार हैं जो लाल किले में अहम माने जाते हैं। इन दोनों की जब गिरफ्तारी होगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अरविंद, गिरफ्तारी कब तक? सवाल यही, गिरफ्तारी कब तक? 2 दिन बीत चुके हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तमाम सबूत हैं, तमाम वीडियोज हैं, कब तक होगी गिरफ्तारी? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हमें सूत्र बता रहे हैं, लखा जो दीप सिद्धू है उसके काफी बड़े लोगों से रिश्ते हैं, और वो फिलहाल अंडरग्राउंड है। एजेंसियां उसके पीछे लगी है, न सिर्फ उसके पीछे लगी हैं बल्कि जो झंडा जिसने फहराया था उसकी भी पहचान हो गई। पंजाब के तरन तारण का वो रहने वाला है, 22 साल उसकी उम्र है, उसकी भी तलाश की जा रही है। जब जो झंडा फहराया है वो एक अहम किरदार है, वो जब गिरफ्तार होगा तो पता चलेगा कि आखिर इतने लोगों को लाल किले में हिंसक होकर किसने बुलाया था। लेकिन दीप सिद्धू की भी तलाश हो रही है, लखा सिधाना की भी तलाश हो रही है, और दोनों की तलाश जारी है। दोनों अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, अरविंद ओझा तमाम जानकारी दे रहे थे। लेकिन 26 जनवरी की हिंसा को लेकर विपक्ष और सरकार में भी जंग छिड़ चुकी है। विपक्ष सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो सरकार ये कह रही है कि विपक्ष के भड़काऊ बयानों का ही नतीजा है। पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो, फिर मीटिंग पर मीटिंग थका दो और भगा दो, फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो, और अब आखिरी छल है हिंसा का आरोप लगा बदनाम करो और बाहर करो की नीति। एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। ये जो इतना लाल किले पर हुआ अहिंसक था, और जो नागलोई में हुआ था वो अहिंसक था।
और जहां जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहां जो हुआ, जिस तरह से पुलिसों पर प्रहार हुआ तलवार से, डंडे से, जिस तरह से पुलिस को पीटा गया, पुलिस को 300 से ज्यादा पुलिस जख्मी हुए। और इसी के साथ यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। बात अब पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम की करेंगे। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में किसान आंदोलन के बहाने ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ना अब अभी हम करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अगर आपका इधर में आलू नहीं मिलेगा तो पब्लिक तो आपको स्टेट को पूछेगा। दिल्ली का लोगों को तो देखा नहीं जाता ऐसा कौन। ये लोग तो घर में बैठ के रहते हैं, हमको तो गांव में जाना पड़ता है, हमको तो म्यूनिसिपलिटी में जाने पड़ता है। जब आलू नहीं मिलेगा तो हमको पिटाएगा, वो लोगों को थोड़ा ही पिटाएगा, तो हमको देखना नहीं पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट से अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में छीन के ले लिया। क्यों ले लिया? किसान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन देगा? अभी तो लुटेरा आएगा, लुटेरा आके सब लैंडलॉर्ड आएगा और जोतदार जिसको हम बोलता है, जिसका पास बहुत सारे चीज है, वो सब लुट के लेके चले गए। क्यों इज इट दिस कंट्री फॉर ए वन पर्टिकुलर मैन और दिस कंट्री इज फॉर ऑल? फर्स्ट यू रिप्लाई मी दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।